व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ताज को तो कुछ कहने की बात नहीं रही थी, लेकिन आपसे मैं कहूं कि आप इक्को थोड़ा हटा दीजिए इससे। इक्को सिस्टम, हाँ बहुत शानदार। अल्लाह ताला आपके इस कारोबार में रोज अफजू तरक्की अता फरमाए। सही है, माइक प्रॉब्लम इतना होता है जलसों में कि कभी कभी शायर लोग तो ऑपरेटर को भगा देते हैं, मगर ये इतना शानदार काम कर रहा है कि ये हम ही लोग को आज भगा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा या नूरो लकल हम्दो सरमदा सल्ली अला नूरी कल मुनीरी व आलिही अबदा। या नूरो व या नूरन नूर व या नूरन क़ब्ल कुल्ले नूरिन व या नूरन बादा कुल्ले नूर व या नूरन फ़ौक़ा कुल्ले नूरिन व या नूरन तहता कुल्ले नूरिन व या नूरन मआ कुल्ले नूर। लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरन नूर व नूरुन अला कुल्ले नूर। सल्ली अला नूरिकल अनवर व आलिही सूरजिल गुरर व सहबिहिल मिसबाहिज़ ज़ुहर। सलातन तजअलना बिहा फी क़ुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरन व फी उयूनिना नूरन व फी क़ुबूरिना नूरा। आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन सल्ला अलैया इल्ला खरजतिस सलात मिन फ़ीहि मुस्रिअतुन फला यबक़ा बर्रुन वला बहरुन वला शर्क़ुन वला ग़र्बुन इल्ला तमुर्रु बिही व तक़ूलु अन्ना सलात फ़ुलानी इब्न फ़ुलान सल्ला अला मुहम्मदिनिल मुख्तार खैर खल्क़िल्लाहि फला यबक़ा शैउन इल्ला सल्ला अलैहि व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम। आका मौला मदनी दूल्हा अहमद मुज्तबा नूरी चादर वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पना में मोहब्बतों के साथ दरूद पाक का तोहफ़ा पेश कर लें। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुर्सी खिताबत पे गुफ्तगू को शुरू करूँ मैं कहाँ से पहले। हर एक मौजू पुकारते हैं यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। मौजूए तिश्ना की तकमील करूं या जो मौजू सामने मुझ पर वारिद होना चाहता है उस पे गुफ्तगू करूं, या बिरादराने वतन हिंदू भाइयों का जो डिमांड है या अपने मुस्लिम खुश अकीदा भाइयों का जो मुतालबा है रामायण, उसे मैं बयान करूं। अब मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह की गुफ्तगू हो कि आने वाला मौजू भी अपना हक हासिल कर ले। क्या बात है। तिश्ना भी शिकवे तिश्नगी छोड़ दे और आपका पुराना डिमांड वो भी मुकम्मल हो जाए। बड़े ज़ीहोश और जाबाज दीवान गाने मुस्तफा का उमंडता हुआ सैलाब है। कुछ बैठ गए हैं समंदर की सतह में हीरे और मोती की तरह, और कुछ खड़े हैं क्या वो सतह आप पर तैर रहे हैं किश्तिए उम्मत की तरह। सुभान अल्लाह। जो जहां है वो आफताब व माहताब है। नकीब साहब ने पहले ही कह दिया है कि मेरा दामन तंग है, बैठने का कोई मुतालबा नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहिए। अगर ये नबी के नाम पे बैठे हैं तो आप नबी के नाम पे खड़े हैं। हो अगर नीयत बुरी, अच्छे अमल बेकार हैं। जागता है चोर भी मिसले निगहबान रात भर,
आपकी नीयत अच्छी है, फैसला अच्छा होगा। आपके हवाले से 2-3 शेर पहले, फिर मौजू की तरफ एडवांस। मगर अब आपके साइड वाले से कुछ मामला मुतालबा नहीं है, आप से यह भी नहीं कह सकता कि मदनी यूनियन बैंक का दरवाजा बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप जयाले हैं, जो चाहे करें, वो आपका नसीबा है। बस एक शेर मुलाहिदा कर लो, कह दो पहले सुभान अल्लाह। पूछते क्या हो मोहम्मद के गुलामों का मिजाज। कहता हूं आपके लिए, जी में आए तो बोलिएगा। पूछते क्या हो मोहम्मद के गुलामों का मिजाज। बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। और जिन्होंने मेरे रसूल का दर देखा है, जिन्होंने मेरे रसूल का घर देखा है, उसे तजर्बा होगा। डालिए दाना मगर नीचे उतरते ही नहीं। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। सुभान अल्लाह। अब बर्दाश्त कर लें तो अकीदे का एक शेर और। गौसो ख्वाजा और कुतुब अब्दाल को ताकत है ये। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। गौसो ख्वाजा और कुतुब अब्दाल को ताकत है ये। पांव रख दे तो बदल जाए समंदर का मिजाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए नारा जरूर लगाइए, मगर मेरा टाइम नहीं लीजिएगा। जो आपका है उसी में काम कर लीजिएगा, चूंकि कम वक्त में कुछ ज्यादा बोलना है। हमारे बाद जय्यद उलमा आपके सामने तशरीफ लाएंगे, कोई आले रसूल की शक्ल में और कोई दानिश्वर काले रसूल की शक्ल में। इसलिए कम वक्तों में ज्यादा कुछ सुनना चाहते हैं तो नारा लगाइए, मगर कम। जब इधर लग जाए तो उधर ना लगे, उधर लग जाए तो उधर ना लगे। जब कभी ज्यादा देर वक्त लेना होता है तो कहते हैं चारों तरफ से लगाओ। आज कम बोल लेना है, वक्त ज्यादा बोलना, इसलिए कम बोलो, मुझे बोलने का मौका दो। या रसूल अल्लाह। कम भी है और उसमें दम भी है। हज़रात, आशनम पावनम चालनम दृष्टा पंथ नारी बबरजता जागरणम भींग नाश्ती प्रथम क्रोधी निवारणम स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकछ मंगलम तनो हरि। ला इलाहा हरनी पापन इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हो जपे तो नाम मोहम्मदन। अज्ञान हित कुकृत मोहम्मद अंधकारम नाशम विधायम ही तदौ दियते ववीका। अयमिद्वे प्रतिवतो जसवान संजीव मणि बरंजा धनंजरस्तु परिमान सौ मंगला। किच्चू बुझते पार लेना है, কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না। এটা কি এরকম বুঝবে, আরো বুঝবে না। बस बात आ गई। बंगाल में थोड़ी सी भी बात कोई गड़बड़ाती है तो जुलूस निकलता है और एक नारा होता है, दित्ते होबे दित्ते होबे दित्ते होबे।
देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्या देना होगा, लेना होगा, ये भी नहीं मालूम। देना होगा। एक बहुत बड़ा जुलूस था। पीछे वाले से पूछा, भाई की दी तो बे? बोला, आमी किच्चू जानी ना, आगे जी किस करो, हम कुछ नहीं जानते, आगे वाला से पूछो। आगे बढ़ के बोला, दादा की दीते हो बे? बोला, आमी किच्चू जानी ना, आगे जी किस करो। और आगे बढ़ गया, दादा की दीते हो बे? बोला, आमी तो किच्चू जानी ना दादा, आगे जी किस करो। पूछते पूछते चला गया बैनर वाले के पास। बोला, दादा तुम्हें हमारे ऊपर कृपा करम करो, की दीते हो बे? तो बोला, आमी किच्चू जानी ना, पीछे जी किस करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। छोटी कुर्सी मंगाइए, हजरत बैठ जाए इस पर। एक कुर्सी मंगाइए, ऐसे बैठेंगे नीचे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती जिल्लुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आबरूबे अहले सुन्नत, आबरूबे से शराम। अब बैठिए आराम। आज का मौजू तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगर आप अच्छा समझें तो इसके ऊपर वाला मिसरा बोल दूं। जोर से। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू आशियाने का मोहताज नहीं है, हर मुल्क मुल्क के मास के मुल्क के खुदाए मास। तू जहां होगा नसीमन तेरा वहां होगा। सुभान अल्लाह। हजरात, कोई गिद्ध हो तो घोंसला बनाने का मोहताज हो। तू मुस्तफा के दीन का अलम बरदार है, तू रब का तलबगार है, सारी कायनात खुदा की। तू जहां होगा वो जहां तेरी जहां होगी। और डॉक्टर इकबाल ने नौजवानों के नाम ये पूरी नज्म कर दी है। अगर चाहो तो मैं पूरी नज्म बताऊं। आहा, तुम्हें झिझोड़ा गया है, तुम्हें बेदार किया गया है, तुम्हें बताया गया है कि तू मखमल पे सोने के लिए नहीं आया। तेरी जिंदगी का दस्तूर यह नहीं कि जनाब अफरंगी कालीन पे तू बैठो, तू ईरानी सोफे पे बैठो। तेरा नबी तो वो नबी है जो चटाई पे बैठ के भी अर्शे आजम की सैर करता है। लेकिन हाल हमारा ये कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। और इमारत क्या शकूबे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, दौलत हो, सरवत हो, कुव्वत हो, दुनियावी जाहो जलाल हो तो क्या हासिल। इमारत क्या शकूबे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदरी तुझ में न इस्तगनाए सुलेमानी। अगर तू शौकते रफ्ता चाहते हो, अगर तू शाने पारी ना चाहते हो तो तुम्हें जरूरत है कि तेरे बाजुओं में कुव्वत हैदरी पैदा हो जाए, दिल में जज्बा हुसैन पैदा हो जाए और तेरे लोहू में मौला अली की गर्मी पैदा हो जाए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। सारा वक्त बैठकर हम ताश की पत्तियों में उलझते हैं। काश के मुवज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करे और कहे आओ उस कामयाबी की तरफ, तो दुनिया छोड़ दो और आओ मस्जिद की तरफ। मस्जिद में आना जाना सीख लोगे तो ताश की पत्तियां भी छूटेगी, शराब की बोतलें भी छूटेगी, समाज की इस्लाह का जज्बा भी पैदा हो जाएगा। लेकिन तुम कहां तलाशोगे इन जज्बाते पारीना को? डॉक्टर इकबाल कहते हैं न ढूंढ इस चीज को तहजीबे हाजिर की तजल्ली में, न ढूंढ इस चीज को तहजीबे हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस तगना में मेराजे सुलेमानी, कि पाया मैंने इस तगना में मेराजे सुलेमानी। न हो नौमीदे जवाले इल्मो इरफा है, ना उम्मीदी की चादर फाड़ दो, इल्मो यकीन के गहवारे में आ जा। आखिरी निशिस्त में तुम्हें इस्लामिक पैगाम देना चाहता हूं। बहुत तुमने नारे लगाए, बहुत तुमने अपनी जवानी का जज्बा दिखाया। काश के सुबह से तुम जनाब मैं खानों की तरफ न चलकर खुदा खाने की तरफ जाने लगे तो सीरत कमेटी की मेहनतें वसूल हो जाएंगी। बोलो गलत तो नहीं है? जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह। न ढूंढ इस चीज को तहजीबे हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस तगना में, कि पाया मैं न ढूंढ इस चीज को तहजीबे हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस तगना में मेराजे सुलेमानी। न हो नौमीदी जवाले इल्मो इरफा है, उम्मीदे मर्दे मोमिन है खुदा के रास्तानों में। और औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है अपनी मंजिल उसको, उसकी नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नौजवानों तुम्हें मालूम नहीं कि मौला अली तुम्हारे बुजुर्ग का नाम है। नौजवानों तुझे मालूम नहीं बिलाल हबशी तुम्हारे अकाबिर का नाम है। तुझे मालूम नहीं इमाम हुसैन तेरे नाम पे कुर्बान हुए। तुम्हें मालूम नहीं दीन के तहफ्फुज के लिए जनाबे फातहे अंदलुस ने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी है। अगर तुम अपने पुरखों की तारीख पढ़ोगे बुराइयां छुट जाएगी और भलाइयों की तरफ कदम बढ़ते रहेंगे। गर तुम्ही खाही के रोशन कुन चरागे सीना रहा, गाहे गाहे बास खा किस्से पारी ना रहा। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। और सच है नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। फातहे अंदलुस बड़ी तवानाइयों के साथ दरिया पार कर चुके। किश्तियों से सारे मुजाहिदीन इस्लाम उतरे और तमाम किश्तियों को इकट्ठा करके कमांडर इन चीफ होने की हैसियत से जनाब आग लगा दी। किश्तियां जलने लगी। फौज के दस्तों में से बाज आने लगे, कहने लगे जराए को मसदूद कर देना दाना ही नहीं है, अजा असबाब की सूरतों को पामाल कर देना दानिश्वरी नहीं है। हम अपने मुल्क की तरफ कैसे लौटेंगे? तो मुस्कुरा के फातहे अंदलुस ने कहा था ए खुदा के बंदो, तुम्हारा मुल्क वही नहीं है जहां तुम पैदा हुए। अरे जहां तुम ठहर जाओगे वो तेरा मुल्क बन जाएगा। हर मुल्क मुल्क मास के मुल्क के खुदा मास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए सीरत पाक। और डॉक्टर इकबाल ने नौजवानों तुम्हें शाहीन कहा है।
अगर गिद्ध ही कह दिया होता तो पाकिस्तान कौन जाता पूछने के लिए। शाहीन कहा है, शाहीन का अपना एक नेचर है, अपना एक मिजाज है, अपनी एक शान है, एक क्वालिटी है। डॉक्टर इकबाल जब नज्म लिखने पे आया तो शाहीन के मौजू पे भी पूरी नज्म लिख डाली और नज्म ने अपनी बात बताई अपनी बोली में। शाहीन होता क्या है? कहते हैं किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहां रिस्क का नाम हो आबो दाना, बयाबां बयाबां की खलवत खुश आती है मुझको कि अजल से है फितरत मेरी राहबाना, अजल से है फितरत मेरी राहबाना और खयाबानियों से है परहेज लाजिम। अदाएं हैं इसकी बहुत दिल बराना, अदाएं हैं इसकी बहुत दिल बराना और हेमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, हेमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि जना हेमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी जाहिदाना। तसव्वुफ के नुक्ते नजर को अगर समझना चाहे तो जनाब शाहीन से भी समझ सकते हो कि वो जनाब अपने आशियाने का मोहताज नहीं होता, उसमें जनाब तवक्कुल है, उसमें ज़ुहद का जज्बा है, सब्र का मेयार है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने नौजवान मुस्लिम को जनाब कुछ और कहने के बजाय शाहीन कह दिया। हेमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कहे कि जाहिद की है कि जनाब है जिंदगी जाहिदाना और कहते हैं ये पूरब ये पश्चिम, ये पूरब ये पश्चिम चकूरों की दुनिया, सरहदों सीमा, इधर का उधर का जाविया, इलाके का खत्ते इम्तियाज, इन तमाम बातों से हम लापरवाह और बेनियाज हैं। ये तो किसी और के लिए है। ये पूरब ये पश्चिम शकूरों की दुनिया आप अपनी हैसियत समझो। ये पूरब ये पश्चिम शकूरों की दुनिया और मेरा नीलगू आसमां बेकराना। तुम सरहद और सीमा में सिमट कर रहने वाले नहीं हो, तुम शाहीन सिफत हो। परवाज का जज्बा पैदा करो, दुनिया में तुम सबसे बुलंद होने वाले हो। ये पूरब ये पश्चिम शकूरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना, मगर झपटना पलटना, पलट कर झपटना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना लोहू गर्म रखने का है एक बहाना। हम दुनिया कमाने के लिए दुनिया नहीं कमाते, हम तो जान बचाकर खुदा की इबादत के लिए दुनिया कमाते हैं। हम जीने के लिए नहीं खाते बल्कि हम मदीने के लिए खाया करते हैं। मकसद हमारा खाकर जीना नहीं है, मकसद जिंदगी बचाकर मदीना है। ए लोगों तुम शाहीन सिफत हो। आखिरी शेर मुलाहिजा करो, बहुत कुछ कहना है। कुछ तकरीर को शेर में समझ लो, कुछ तकरीर को मजमून में। परिंदों की दुनिया का दुर्वेश हूं मैं, परिंदों की दुनिया का दुर्वेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। एक नारा फलक शगाफ लगा दो अगर कोई जी चाहे तो। नारे तकबीर। चश्मो चरागे के चौचा की आमद आमद है। हजरात एक श्लोक सुनो जिसका नाम हिंदू बिरादरान अनकाही मंत्र बताते हैं, यानी ना कहा जाने वाला मंत्र है। ला इलाहा हरनी पापन इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हो ही जपे तो ना में मुहम्मदन।
जब कोई उसके यहाँ मरने लगता है, मृत्यु की घड़ी आती है, तो उसके गुरुजी आते हैं, कान में अनकही मंत्र फूंकते हैं। हमारे यहाँ जब कोई मुरीद होना चाहता है, पीर साहब तशरीफ लाते हैं, या पीर साहब के यहाँ मुरीद होने वाला जाता है, दुकान में हो, मकान में हो, खेत में हो, खलियान में हो, आजादाना तौर पर उसे मुरीद कर लिया जाता है। मगर उनके यहाँ का कंडीशन है कि जनाब आली जब वो मरने लगता है तो उनके गुरुजी आते हैं, कान में कहते हैं ला इलाहा हरनी पापन इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त तो होई जपे तो नामे मोहम्मदन। कहा ये क्या हुआ? कहा मेरे बालक, कभी तुम्हें हमने ये नहीं कहा था जो अब कहने आ गए? बहुत पाप किया है, ईश्वर को जनाब बहुत तकलीफ पहुंचाया है, इसलिए तेरे कान में आहिस्ते से कह दिया हूं। कहना पहले चाहिए मगर अब कह रहा हूं। मरने की घड़ी आ गई है, मृत्यु का टाइम हो गया है। अब अगर तू चाहता है कि तेरा दिल साफ हो जाए और दिल का जनाब आली पाप धुल जाए और तू जन्नत नशी हो जाए, बैकुंठ बाश हो जाए, तो अब और कुछ करने का वक्त नहीं रह गया है। जल्दी से आमिना के लाल का कलमा पढ़ ले, वहदत का इकरार कर ले, नबूवत का ऐलान कर दे और कह दे खुदा एक है और मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में नेक है। ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त तो होई जपे तो नामे मोहम्मदन। अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेगा तो तेरे हृदय का पाप साफ हो जाएगा, और तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देगा तो तू बैकुंठ बाश हो जाएगा, परम पदवी मिल जाएगी, बराबर के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। कहा मेरे नबी का तस्करा नहीं है? बोलो कम वक्त में दो काम किया कि नहीं किया? बोलो ईमानदारी से बोलो ना। अरे जब किया और सच में किया, माहौल को संजीदा बना के रखे, कसम खुदा की बहुत कामयाब इजलास है। पूरे हिंदुस्तान लेवल पर यह कॉन्फ्रेंस मानी जाती है और यहां का मजमा भी इंडिया लेवल का होता है। हजरात, इस कमेटी के अरकान को अल्लाह सलामत रखे, बाजुओं में कुव्वत अता फरमाए ताकि ये जलसा होता रहे। जलसा जब से बंद किया आपने, बदअकीदों ने कदम जमा लिया। अगर तुम्हारे इजलास बंद ना होते तो बंद कभी खुले ना होते, मगर तू जब बंद होता है तो बंद खुल जाता है। लिहाजा तुम्हें बंद नहीं होना है, बंद तो उसे रहना है। जोर से बोलो ना। अच्छा, जब मैं इशारा करूं तो समझ लीजिएगा। नाज़िम इजलास भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक लफ्ज कह के चला जाऊं, बहुत पुराना है। कल जनाब रदीफ और काफिया बताया जा रहा था, 24 तो इबलीस क्या क्या, लेकिन एक ही बात काहे बोलते रहिएगा। अगर आप 6 कम 30 कह दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। 6 कम 30, बस जो बचा बचा, हमको क्या मालूम क्या बचा। लिहाजा काम चलना चाहिए। 24 से अगर तकलीफ है तो मत बोलिए, 6 में से जनाब 30 में से 6 घटा दीजिए, वो समझ लेगा कि कितना बचा है। हजरात, बैर सूरत मुस्तफा जाने आलम का तस्करा रामायण में है, गीता में है, श्रीमद् भागवत में है, महाभारत में है, मत्स्य पुराण में है, ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, अधर्ववेद में है, सामवेद में है, गुरु नानक
की जनाब किताब गुरु ग्रंथ साहिब में है, दुनिया के सारी धार्मिक पुस्तकों में है। एक एक सब्जेक्ट और एक एक चैप्टर बताऊं तो कई महीनों का काम बन जाए, लेकिन मुझे सिर्फ बड़ी उजलत और तेजी से कुछ कह के गुजरना है। तो आपको बताना ये कि रामायण के 12वीं स्कंद के 6ठे कांड को उठाकर देखिए। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से जो कहा था वो आज भी वाल्मीकि अपने रामायण में लिखते हुए नजर आते हैं और कहते हैं यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वैद पुराण सनत मत भाखूं, बरस सहस 10 सुंदरम होई, तो के बाद न पावे कोई, देश अरब भर के लता सोहाई, सोतल भूम गत सुनो गगराई, संभव सम्मत ताकर होई, सुंदरम राम अवेश तहत सोई, राजनीत बहु प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, असर चित्र सुंदरम सतचारी, तनकर वंश हुए बहु भारी, निगम आगम हुए तेज अपारा, अपनी अबान नमत मझारा, तब लग जो सुंदरम शह कोई, बिना मोहम्मद पार न होई, बन चारो वचार हिंसा, भजे नाम मरमने कलीसा, सोसा जज मुक्त नर पावे, हर वार्ष कर वेद बखाने, तब सौवी नाम हकलम अवतारा, मेहदी कहे सकुल संसारा, हर सुंदरम निर्माण न होई, तुलसी भजन को सति सति गोई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और ताज औरंगाबादी कह रहे हैं कि समझे कोई, मैं जब इसको समझा दूंगा तो इंशाअल्लाह समझ जाओगे। पढ़ा तो रामायण का चौपाया, मगर नात है मेरे नबी की, बात है मेरे नबी की, अभी रसूल आए न थे तब का तस्करा है। वैसे तस्करा तो आदम के जमाने से, अब मैं कहता हूं जब मुस्तफा का नूर बना तब से, थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तब से, खुदा है जब से। सुभान अल्लाह। और खुदा की इब्तिदा इंतहा नहीं, लिहाजा तज़किरे मुस्तफा की इब्तिदा और इंतहा नहीं। जब तक खुदा है तज़किरा है, और हर वक्त खुदा है, हर वक्त तज़किरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अखलाकुल कादरी। सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी हुसैन पाक से, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी मौलाए पाक से, और मौलाए पाक रसूल पाक से रिवायत करते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया कि आदम का पुतला तैयार होने से 14,000 साल पहले अल्लाह ने हमारे नूर को पैदा किया। जमीन नहीं थी, नबी पैदा हो गए। आसमान नहीं था, नबी पैदा हो गए। अर्श, फर्श, लौहो, कलम, मशरिको, मगरिब, शुमालो, जुनूब, कुछ भी नहीं था, नबी पैदा हो गए। इमामुल मुफस्सिरीन पर फरमाते हैं पूरी हकीकत मोहम्मदिया के साथ मेरा नबी उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन कुछ नहीं था। खुदा लामका, खुदा की शान के वो लामका में, लेकिन मकान बना नहीं। मुस्तफा कहां? जोर से बोलो बोलो। मैंने पाबंदी लगाई नारे की, तो इसका यह मतलब भी नहीं है कि रोजा रख लो चुप बाबा का। जमीन होती तो मुस्तफा का नूर जमीन पे रखा गया होता, आसमान होता तो रख दिया गया होता, अर्श होता तो वहीं रखा गया होता, कहीं भी जन्नत होती तो वहीं रखा गया होता। मगर अगर कुछ था तो खुदा था, और दूसरा बना वो मुस्तफा का नूर। तो बना तो रखा कहां? कहां रखा? आप यही कहोगे ना कि अपने पास, अपने पास। और एक जुमला अखलाकुल कादरी देता, हां हां अपने पास।
यानी खुदा ने रखा नबी के नूर को कुर्बे खास। तो मुस्तफा मका के मोहताज नहीं, मका कदमे नाजे मुस्तफा का मोहताज। अर्श और फर्श के मोहताज मेरे नबी नहीं, कुदूम मैमनते लुज़ूम आका के मोहताज अर्शो फर्श है। लोग कहते हैं अर्श से गुजरे मेरे नबी, नबी की मेराज। मैं कहता हूं जहां जहां से गुजरे मेरे नबी, वहां वहां की मेराज। वो सुबह लाला जार फिरते हैं, वो सुबह लाला जार फिरते हैं। तेरे दिन है बहार फिरते हैं। पता चला आप बागीचों से गुजरो तो आपका दिल बहले, और मुस्तफा जहां जहां से गुजरे वहां वहां का दिल बहले। कतई इशारा कर देंगे, नारे तकबीर। हजरात, अपनी गुफ्तगू को मैं समेटूंगा बहुत जल्दी, और कभी भी किन्हीं की हक तलफी करने की जुर्रत नहीं करता। मुस्तफा पहले पैदा हुए, अर्श नहीं था मुस्तफा, फर्श नहीं थे मुस्तफा, कायनात को लिबासे वजूद पहनाया न गया मगर थे मुस्तफा। नबी का नूर पूरी शान और शौकत के साथ जलवागर हैं। उस नबी को पहले पैदा किया, बाद में क्यों भेजा? उस नबी को जब बाद में भेजना था तो पहले क्यों पैदा किया? बोलो, सवाल है कि नहीं? जब पहले पैदा हुए तो बाद में क्यों आए? बाद में आना था तो पहले पैदा काहे को हो गए? लेकिन आओ इस नुक्ते को भी समझ लो। नबी नबी को अल्लाह ने पहले पैदा किया। ए नबी, पहले तू हो जा ताकि तेरे सामने आसमान बनावे, उसके हालात जानो, जमीन बनावे, उसके कवायफ जानो, कायनात सजाएं, उसके जर्रे जर्रे को जानो। ए मुस्तफा, सब सारी तखलीक तेरे सामने होगी ताकि मैं जन बनाता जाऊं और तू जानता चला जा। यही तो इल्मे गैबे मुस्तफा की दलील है कि मुस्तफा की निगाहों के सामने सब है, मुस्तफा सबको जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा यार, बने पहले आए बाद में। आप जलसा करते हैं, हजरत अल्लामा मौलाना जिल्लुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया मदरसा खैरिया का इजलास करें और उलमा के नाम एक पोस्टर शाये करें। चूंकि आपको 4 रोजा जलसा करना होता है, सब मज़ामीन अलग अलग होते हैं, इसलिए तरतीब नहीं हो पाती है। वरना जहां एक रात का जलसा होता है बगैर मौजू का होता है, वहां जो सबसे बड़ा होता है ऊपर होता है। पोस्टर में सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा होता है कि नहीं है? सबसे ऊपर में बड़े बुजुर्ग, उसके बाद उससे कम दर्जे के, उसके बाद उनसे कम दर्जे के। जो सबसे बड़ा होता है ऊपर में, यानी पहले लिखने में पहले, लेकिन स्टेज पर उसकी तरतीब पलट दी जाती है। जो नीचे वाला होता है वो स्टेज पर पहले, जो नीचे वाला होता है वो जाहिर होने में पहले, जो इस जनाब नीचे वाला होता है वो स्टेज पर आने में पहले। तो पता क्या चला, ये पूरी दुनिया जो बनी वो जनाब आली मुस्तफा जाने आलम के नाम का पोस्टर, और उसमें तमाम नबियों के नाम और अस्माए हसना। तो जो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो रसूल सबसे पहले, मगर वरूद होता है सबके बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखिए, अगर पहले हो जाए कोई, मैं पहले बोल के चला गया
मौलाना साकिबुल कादरी आवे, नोट लगा सकते हैं, वो बोल के चले गए। सैयद साहब आए, रिमार्क लगा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ये खतरा रहता है। मगर जो आखिरी मुकर्रिर हो जलसे का, उस पर रिमार्क कौन लगाने जाता, बल्कि वो सब अगलों पे रिमार्क लगा सकता है, उन पर कोई लगा नहीं पाता, चूंकि उनके बाद कोई नहीं। इसलिए आदम पहले, ईसा पहले, मूसा पहले, यहया पहले, इदरीस पहले, सारे अंबिया पहले, ताकि मुस्तफा की निगाहों में उनकी उम्मतों का रिमार्क रहे, और मुस्तफा बाद में, ताकि रसूल ना आप पर कोई रिमार्क लगाए, ना आपकी उम्मत पे कोई रिमार्क लगाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम हो गया, 2-4 मिनट की गुंजाइश है। बोलिएगा बेधड़क, इंशाअल्लाह मैं इस सिलसिले का अच्छा आदमी हूं। मैं पूछता रहता हूं खुद ही, अरे जो मामला फिट है तो 5 मिनट में भी फिट है, अब 2 घंटा खपाने की क्या जरूरत है। जो मामला फिट है वो फिट है। बहुत समझदार आदमी है, हंस गया, लेकिन जलसा में जो हंस गया नबी की मोहब्बत में फंस गया। दामने मुस्तफा पकड़ो कस के, ताकि जन्नत में जाओगे हंस के। नबी का तस्करा हर दौर में होता रहा। मुस्तफा जाने आलम के दीवानों, ईसा अलैहिस्सलाम है, कुछ हवारीन बैठे हैं, कैसर और किसरा के गवर्नर हैं, और कहते हैं ईसा मसीह आप पर लोग गलत इल्जामात लगाते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई खुदा का बेटा कहता है, आप अगर हुक्म फरमाएं तो उसे सूली पे लटका दें, आप अगर ऑर्डर करें तो उसे फांसी दे दें। मगर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं नहीं, सूली पे लटकाने के बाद हमारे साथ जो गलत व्यवहार करते हैं उस समस्या का समाधान नहीं है। लोगों ने कहा फिर उसका समाधान क्या है? आप कहते हैं बट माई कॉन्सोल्यूशन is in the coming of messenger who shall destroy a very false opinion of me, and his faith shall spread and shall take hold of the whole world, for so has God promised to Abraham our father। मुझे इसकी बात जरूरत नहीं है कि तू किसी की फांसी दो, किसी को सूली पे लटका। अरे मेरे बाद जो मोहम्मद आने वाले हैं, मेरे बाबा इब्राहिम से जिनके बारे वादा किया गया है, वो आएंगे तो मेरे सिलसिले में लगाए हुए गलत इल्जामात का इजाला कर देंगे। इतना सुनना था कि तमाम ईसाइयों ने अब हाथ उठाया खुदा की बारगाह में और पुकारने लगे, ओ गॉड इज द मैसेंजर, ओ मोहम्मद कम क्विकली फॉर द सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। ए अल्लाह देर न कर, उस रसूल को जल्दी भेज दे जो मेरे मसीह पर लगाए हुए इल्जाम गलत का इजाला करेंगे। मानो या ना मानो, आपका ये इख्तियार है। हमने को बच जनाब को समझाए जाते हैं इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमाना ने सहसराम पाइंदाबाद, मरकजी सीरत कमेटी जिंदाबाद। अस्सलाम।